हेलो एवरीवन, वेलकम टू CGPSC हैंड रिटन नोट्स। आज हम सीजी टेट की परीक्षा हुई थी 2020 में। 2020 का सीजी टेट का पेपर हुआ था 9 जनवरी 2022 को। उसका पेपर वन का इंग्लिश का पार्ट देखेंगे कैसे क्वेश्चंस आए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पैसेज दिए हुए हैं, इससे हमको आंसर्स फाइंड आउट करना है। इसको आप लोग एक बार पढ़िएगा, ठीक है? फिर आप खुद इसमें आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ये क्वेश्चंस हैं इधर, ठीक है? ये आप पैसेज पढ़िएगा, उसके बाद आप आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो मैं इसका आपको आंसर बता देती हूँ। ये पैसेज पढ़ के ही आपको आंसर पता चलेगा। ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको आंसर बता दे रही हूँ। आप एक बार पैसेज पढ़ लीजिएगा और बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा ये पैसेज, फिर आप आंसर कर सकते हो। तो 61 क्वेश्चन का आंसर बता देती हूँ। व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी? तो इसका आंसर है आंसर नंबर ए, चेंज बैड टाइम इनटू गुड वन। ठीक है, ये क्या है? स्टोरी का मॉरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द मदर डू विथ द कैरेट्स एग एंड कॉफ़ी बीन्स? तो इसका आंसर है सी बॉइल्ड इट सेपरेटली। वो सबको अलग अलग बॉईल कर रही थी। ये आपको पैसेज से समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द मदर वांट हर डॉटर टू बिकम लाइक? इसका आंसर जाएगा सी, द मदर वांटेड हर डॉटर टू बिकम लाइक कॉफ़ी बीन्स। वो कैसा चाहती थी? कॉफ़ी बीन्स की तरह, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, हाउ डिड द कॉफ़ी बीन्स रिएक्ट आफ्टर बीइंग बॉइल्ड? तो इसका आंसर है आंसर नंबर डी, दे गेव द वाटर देयर क्वालिटीज एंड स्वीट स्मेल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डिस्क्राइब द डॉटर्स नेचर? तो इसका आंसर है सी, वो कैसी थी? ऑलवेज कंप्लेनिंग, वो हमेशा कंप्लेन करते रहती थी। ये आपको पैसेज से समझ में आएगा। फिर 66 क्वेश्चन है, हाउ डिड द बॉइलिंग अफेक्ट द कैरेट्स एंड द एग्स? ठीक है, तो बॉइलिंग के बाद क्या अफेक्ट हुआ? द कैरेट्स बिकम सॉफ्ट एंड एग्स बिकम हार्ड। कैरेट क्या हो गए? सॉफ्ट हो गए थे और एग्स हार्ड हो गए, ठीक है? अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, fill in the blanks with the most appropriate alternative given below. The mother was very, उसकी मदर क्या थी? बहुत ही इंटेलिजेंट थी। आप पैसेज पढ़ोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है? ये एक पैसेज का था। ये नेक्स्ट पैसेज है, इससे 68 to 75 क्वेश्चन है, वो इस पैसेज के थ्रू ही आपको आंसर मिलेंगे। तो आप इसको पढ़िएगा एक बार, ठीक है? फिर आपको मैं इसमें आंसर बता देती हूँ, फिर आप भी मैच कर लेना अपना आंसर। द पैसेज इज अबाउट द फॉलोइंग। तो ये ऑल ऑफ द अबव आएगा। स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस, लॉकडाउन ड्यूरिंग द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस, पोजिशन ऑफ ब्लाइंड मैट्रियार्क ड्यूरिंग पेंडेमिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल द अबव। फिर 69 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वुड कम इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस? ठीक है, तो he let his fingers skim blank the back of the pad। तो क्या हो जाएगा? ओवर, ठीक है? ओवर द बैक ऑफ द पेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 70th क्वेश्चन है, देखते हैं। लॉकडाउन हैज़ मेड अस थिंक अबाउट सेंटेंसेस इज रिडन इन। ये जो सेंटेंस है वो किस वॉइस में लिखा है? या एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस, ये बताना है। तो लॉकडाउन हैज़ मेड अस थिंक, ये क्या है? एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वन वर्ड ऑफ फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरोना वायरसेस इज, क्या हो जाएगा, वेरिएंट. द वर्ड पैराडॉक्स मीन्स, पैराडॉक्स का मीन्स क्या होगा, स्ट्रेंज और इम्पॉसिबल टुगेदर. इसका आंसर हो जाएगा बी. ये जो टिक हुआ है इस पे आप मत जाइएगा, ठीक है, ये गलत भी हो सकते हैं. जो मैं आंसर बता रही हूँ आप उसी को सही लीजिएगा. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 73. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट विथ द रेफरेंस ऑफ द पैसेज. तो ये व्हाट डिड द वायरस लुक लाइक, ये आप पैसेज पढ़ोगे तो आप लोग को एकदम क्लियर हो जाएगा. तो आप लोग पहले पैसेज पढ़ लीजिएगा फिर आंसर दीजिएगा. द स्कैन नंबर ऑफ एक्सपीरियंसेस, हियर स्कैंट इज यूज्ड एज एन. स्कैंट यहाँ पे किस चीज़ के लिए यूज है, तो ये एज एडजेक्टिव यूज हुआ है. 75th क्वेश्चन है. विच ऑफ द वर्ड इज नॉट सिनोनिम टू द वर्ड ग्रैपल विथ. तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटल. ठीक है, इसका आंसर है ब्रिटल. मैं बता रही हूँ, आप लोग जो पहले से ठीक है उस पर मत जाइएगा ना, जो मैं आंसर बता रही हूँ वो सही है. इसके बाद अब 76 क्वेश्चन आया है. ये हमारा पैसेज का क्वेश्चन नहीं है, 75 तक ही क्वेश्चन था पैसेज का. अब देखते हैं आगे. अ टीचर आस्क हर लर्नर्स टू ज्वाइन सेंटेंस. ठीक है, टीचर बोलती है, आस्क करती है, ज्वाइन सेंटेंस ज्वाइन करने के लिए कहती है. ठीक है, टू मेक अ शॉर्ट पैराग्राफ इंसर्टिंग सप्लाइज कनेक्टर्स एंड कोहेरेंस मार्कर्स लाइक बट एंड हाउएवर बिकॉज ऑल द. ये सब क्या कनेक्ट करने के लिए बोलती है टीचर्स अपने जो भी लर्नर है, स्टूडेंट है उनको. तो इससे उनकी कौन सी स्किल में इम्प्रूव होगा. ठीक है, द टीचर इज ट्राइंग टू इम्प्रूव इन द स्टूडेंट्स. तो ये सब करेगा तो किस में, राइटिंग स्किल में इम्प्रूव होगा. जब वो पैराग्राफ लिखेगा, शॉर्ट पैराग्राफ, कनेक्टर्स का यूज़ करेगा तो उसकी राइटिंग स्किल अच्छी होगी, इम्प्रूव होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विजुअल एड. कौन यहाँ पे विजुअल एड नहीं है. तो टेलीविज़न तो है, फ्लैश कार्ड्स भी है, चार्ट्स भी है, तो रेडियो नहीं है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेडियो. 78 है क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस ऑफ रेमेडियल टीचिंग. तो डायग्नोस्टिक टेस्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. आफ्टर रीडिंग अ पोएम अ टीचर इन्वॉल्व्स द लर्नर्स इन अ ग्रुप वर्क. वन ग्रुप राइट्स द थीम ऑफ द पोएम. एक ग्रुप क्या कर रहा है, पोएम की थीम लिख रहा है. अनदर ड्रॉज अ पिक्चर टू डेपिक्ट द मेन कैरेक्टर एंड येट अनदर्स राइट द समरी ऑफ द पोएम. तो इस एक्टिविटी को कहते हैं कैटर्स टू डाइवर्स एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर्स. ये है, ये वाली एक्टिविटी क्या हो गई, उनके एबिलिटीज़ एंड इंटरेस्ट पे थी लर्नर के. तो कैटर्स टू डाइवर्स एबिलिटीज़ एंड इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. 80th क्वेश्चन है. व्हाट स्किल अमॉन्ग द वन गिवन बिलो दैट कैन नॉट बी टेस्टेड इन फॉर्मल रिटन एग्जामिनेशन. ठीक है, तो फॉर्मल रिटन एग्जामिनेशन में क्या टेस्टेड नहीं होता है, तो एक्सटेंसिव रीडिंग फॉर प्लेजर, ये नहीं होता है. तो ये आ जाएगा आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा. 81 है. व्हाट डज फ्लुएंसी इन रीडिंग मीन. तो फ्लुएंसी का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू रीड अ टेक्स्ट एट ईज विथ एक्सप्रेशन, है ना, आराम से बोल पाए फुल एक्सप्रेशन के साथ. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. ठीक है, 81 का ऑप्शन ए हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे सहायक शिक्षक का बैच चल रहा हुआ है. ये 10 अगस्त से प्रारंभ हो चुका है ना. इसमें आपको टारगेट दे दिया जाता है, फिर उसका टेस्ट लिया जाता है. ठीक है, ये बैच स्टार्ट हो गई है. आप लोग इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे, ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा. अभी इसमें 50% ऑफ चल रहा है. ये आपको अभी 499 में अवेलेबल हो जाएगा. इसमें 55 प्लस टेस्ट होने हैं. ठीक है, तो आप इसमें इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप सहायक शिक्षक के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. ये सहायक शिक्षक के लिए है ये वाला बैच. ठीक है, आपको इसमें नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, फिर आप उसको पढ़ के
फिर आप टेस्ट दे सकते हैं। इसके साथ ही आपको पूरा रैंक भी पता चलता है कि आपका रैंक कितनी है, आपकी मार्किंग कितनी है। आप अपना जो टेस्ट पेपर है उसको आप भी प्रिंट निकाल सकते हैं, पीडीएफ के फॉर्म में सेव कर सकते हैं, और ऐसे ही आपको बार बार रिवीजन के लिए भी टेस्ट देने को मिलेंगे। और ऐसे ही शिक्षक के लिए भी बैच निकला हुआ है। शिक्षक के लिए वो सहायक शिक्षक का था, ये शिक्षक के लिए कला एवं विज्ञान समूह दोनों के लिए निकला हुआ है बैच। कला वाले भी इसमें आ सकते हैं और विज्ञान समूह वाले आ सकते हैं, ठीक है। इससे आपकी सीजी टेट की भी पूरी तैयारी हो जाएगी एक साथ ही, सीजी टेट और शिक्षक का। इसमें आपको एक बार ही रजिस्ट्रेशन फी है वो पे करना है, फिर आपको एग्ज़ाम होने तक आप उस बैच पे ही रहोगे। ठीक है, और ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप इस पर चेक कर सकते हैं। इसमें आप कोई भी आपको क्यूरी है या इससे रिलेटेड कुछ भी डिटेल्स चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 82वां क्वेश्चन है, द 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स आर कैटेगराइज्ड अंडर 2 ब्रॉड हेड्स कॉल्ड। क्या होता है इसका? रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव, ये स्किल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टीचर रीड्स द पैसेज एंड आस्क्स क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स। ठीक है, टीचर क्या कर रही है? एक पैसेज रीड कर रही है और अपने स्टूडेंट से क्वेश्चन कर रही है। द स्टूडेंट डोंट हैव द टेक्स्ट विद दैम, उसके पास कोई भी टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है वहाँ पे, वो सिर्फ सुन रहा है ना। तो द टीचर इज ट्राइंग इम्प्रूव द स्टूडेंट्स, तो टीचर क्या स्टूडेंट्स पे इम्प्रूव कर रही है? लिसनिंग स्किल्स, ठीक है। उसके पास वो कुछ देख ही नहीं रहा है, उसके पास टेक्स्ट नहीं है, वो केवल सुन रहा है और वो आंसर दे रहा है, तो इससे उसकी लिसनिंग स्किल्स इम्प्रूव हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट इज रीडिंग फास्ट लुकिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन एन मैनुअल, व्हाट इज दिस रीडिंग सब स्किल इज नोन एज, इसको कहते हैं स्कैनिंग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कैनिंग। फिर 85 है, विच ऑफ द सेंटेंस इज नॉट ट्रू, इसमें हमको बताना है कि कौन सा सेंटेंस ट्रू नहीं है। तो चिल्ड्रन यूज लैंग्वेज एज अ टूल टू कम्युनिकेट एंड दिस टू इंफॉर्मेशन, ये तो सही है। टू मेंटेन देयर रिलेशन विद द सोसाइटी, ये भी सही है। और टू अंडरस्टैंड अप्लाई द वर्ड्स एंड सेंटेंस एंड जनरेट न्यू आइडियाज, ये भी सही है। तो टू अंडरस्टैंड पैरालिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन, ये क्या है? गलत है। तो हमको यहाँ पे असत्य है, नॉट ट्रू बताना था, तो हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर है। 86 क्वेश्चन है, वी स्पीक टू डिफरेंट पीपल डिफरेंटली इवन इफ वी आर स्पीकिंग ऑन द सेम टॉपिक, द वे वी नरेट एन इंसिडेंस टू आवर टीचर वुड बी डिफरेंट टू द वे वी नरेट टू अ फ्रेंड, है ना। हम अपने फ्रेंड्स से अलग तरीके से बात करते हैं और टीचर से भी, भले वो सेम टॉपिक पे हो, ये बोल रहा है। तो दिस सिग्निफाइज ब्लैंक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, तो ये क्या है? सोशल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोशल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। फिर 87वां क्वेश्चन है, द चाइल्ड इज नॉट एबल टू लर्न अ लैंग्वेज मेनली बिकॉज ऑफ, नहीं सीख पाते हैं बच्चे, क्यों? डिसलेक्सिया, उसको डिसलेक्सिया होता है तो वो नहीं सीख पाते हैं। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि डिसलेक्सिया में क्या होता है, डिसलेक्सिया बीमारी में क्या होता है, क्या नहीं कर पाते बच्चे। 88 क्वेश्चन है, अ टीचर सेलेक्टेड अ टेक्स्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर एंड ड्रॉप्ड every fifth word and ask her learners to supply the missing word, what is known as cloze test, इसको क्या कहते हैं? क्लोज टेस्ट कहते हैं, ठीक है। आप लोग भी इंग्लिश में क्लोज टेस्ट देते होंगे, कुछ वो यहाँ सेंटेंस कुछ भी लिखे हुए हैं, फिर बीच में ब्लैंक है, फिर लिखा हुआ है सेंटेंस, फिर ब्लैंक है, तो ये बोल रहा है क्वेश्चन में, तो इसको कहते हैं क्लोज टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89th, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ PPP मॉडल ऑफ टीचिंग, तो ये होता है प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस, प्रोडक्शन, ये होते हैं PPP मॉडल। क्या है? इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन। फिर 90th क्वेश्चन है, रेडियो एंड टेलीविज़न प्रोग्राम्स
public address announcement, airports, train, bus, station and stores, speeches, telephone, customer service, recordings are means of। ये क्या होते हैं? सिर्फ जैसे कि रेडियो में वो बोल रहे हैं तो आप सुन रहे हो, टेलीविज़न प्रोग्राम्स चल रहे हैं हम सुन रहे हैं, हम तो उनको अपनी बात नहीं पहुंचा पाते हैं। वैसे ही एयरपोर्ट्स, ट्रेन, बस, रेलवे स्टेशन से सब में अनाउंसमेंट होती है, वो सब कस्टमर सर्विस में भी कॉल, कस्टमर मतलब सर्विस मतलब कई बार हमको कॉल आता है तो वो भी क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है। तो ये सब एक तरफ से ही बात हो पा रही है, वो ही अपने बात हम तक पहुंचा रहे हैं, हम उनको अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो इसी को कहते हैं वन वे कम्युनिकेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वन वे कम्युनिकेशन। थैंक यू। ये हम लोग 30 क्वेश्चन देख लिए हैं, इसके साथ ही हम लोग मैथ्स का, हिंदी का, इंग्लिश का सारे टॉपिक कवर करेंगे, मतलब जितने भी पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। इसके साथ ही पेपर 1 के साथ ही हम पेपर 2 का भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। जो भी इंटरेस्टेड हैं इसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, आप बस इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करके आप डिटेल्स ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।